बड़ी खबर आपको बताएं, मणिपुर के चुराचांदपुर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। पीएम मोदी ने लोगों से मुलाकात की है। तो प्रधानमंत्री जो 13 से 15 सितंबर तक 5 राज्यों के दौरे पर हैं, इससे पहले मिजोरम और अब मणिपुर पहुंच गए हैं। मणिपुर के चुराचांदपुर की तस्वीरें ये देखिए आप, एक बच्ची से मुलाकात करते हुए, उससे बात करते हुए, ये देखिए स्कूली बच्चों से बात की है। तो ये लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मणिपुर पहुंच गए हैं और यहां पर बच्चों से बात की है, लोगों से बात कर रहे हैं। और ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, किस तरह से प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ जब प्रधानमंत्री मणिपुर पहुंचे। इससे पहले जब मिजोरम पहुंचे तब मिजोरम को ट्रेन की यानी कि रेलवे की जो सौगात है वो भी दी गई। यहां से जो रेल परिचालन है इसकी शुरुआत करके हरी झंडी दिखा के, और अब ये देखिए प्रधानमंत्री को ये बच्ची आपको नजर आ रही है जिसने अपने हाथों से बनाई हुई पेंटिंग भी गिफ्ट की है। ये देखिए तस्वीर आपके सामने, और ये जो मणिपुर की पहचान है, जो खास टोपी है, वो भी प्रधानमंत्री को पहनाई गई। तो ये बेहद ही खास तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त चुराचांदपुर पहुंच गए हैं, मणिपुर पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर आज से शुरू हुआ है प्रधानमंत्री का दौरा जो कि 15 सितंबर तक चलेगा। इसमें मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और इसके बाद बिहार का दौरा है। और मिजोरम के बाद ये तस्वीरें आपके सामने मणिपुर की। तो कई परियोजनाओं की सौगात इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। चूराचांदपुर पीएम मोदी स्थानीय लोगों से मुलाकात भी करेंगे। मणिपुर के चूराचांद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब पीएम पहुंचे तो किस तरीके से वहां उनका स्वागत किया गया। वहां जो बच्चियां थी उनसे मुलाकात करते भी पीएम मोदी नजर आए और वहीं की संस्कृति में रंगे हुए भी दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। 5 राज्यों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। मिजोरम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, मणिपुर 13 सितंबर यानी कि मणिपुर भी दौरे पर रहेंगे और यहां करोड़ों की योजनाओं का उद्घाटन भी करने वाले हैं। रेल परियोजना इसमें शामिल है। रेल परियोजना पे 8070 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसको लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बयान भी दिया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम चूराचांदपुर में 3600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इम्फाल में 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। बच्चों ने, छात्रों ने उनके लिए पेंटिंग्स बनाई थी, ड्राइंग्स बनाई थी जो पीएम मोदी को सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन बच्चों से मुलाकात करते हुए, उत्साहित होकर मीटिंग करते हुए दिखाई दिए और वहां की संस्कृति में रंगे हुए भी नजर आए। एक बच्चे ने उन्हें वहीं की जो वहां का परिधान है उससे जुड़ी एक हैट उन्हें पहनाई, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल, और ये देखिए तस्वीरें बेहद ही खास, प्रधानमंत्री का अंदाज और उसी अंदाज को जो वहां पर स्थानीय लोग हैं, बच्चे हैं, छात्र, वो भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और जैसा भी आपने बताया, मणिपुर की राजधानी चाहे इम्फाल की बात करें या फिर पूरे मणिपुर को किस तरह से करोड़ों की सौगात देने वाले कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, मिजोरम का दौरा किया, इसके बाद मणिपुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। मणिपुर का दौरा कितना खास है? देखिए, निश्चित रूप से जातीय हिंसा के बाद जिस तरीके से मणिपुर में एक विकास की नई बयार बहाने की कोशिश की गई है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। 8500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण या शिलान्यास करुणा प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। तो ये एक मणिपुर के लोगों पर मरहम का काम है और खास करके प्रधानमंत्री एज ए गार्जियन वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का यह दौरा एक बहुत ही अपने आप में ऐतिहासिक है और आज का दिन मणिपुर या फिर कह सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नई इबादत और एक नई कहानी भी लिख रहा है। खास करके तब जब देश का चौथा राज्य बन गया मिजोरम, जहां पे ट्रेन पहुंची, प्रधानमंत्री ने राजधानी एक्सप्रेस को वहां से हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग उस बात के इंतजार में थे कि उनको ट्रेन मिले। और दूसरा मणिपुर, वो मणिपुर जो पिछले 2 सालों से अस्थिर है, उसमें स्थिरता लाने की जो कोशिश है, उस दिशा में प्रधानमंत्री का वहां जाना सबसे बड़ा कदम है। अगर मैं सही हूं तो आप उसी ट्रेन के अंदर यात्रा कर रहे हैं। को खोले जो मिजोरम को आज तोहफा मिला है, जिस तरह से कनेक्टिविटी हुई है, आप बिल्कुल थोड़ा दिखाइए उसको। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली ट्रेन है और इस ट्रेन से बाहर का अगर मैं आपको दृश्य दिखाने की कोशिश करूं तो जितनी भी हरियाली आप जिसकी कल्पना करते होंगे वो पूरी की पूरी हरियाली आपको दिख जाएगी। नॉर्थ ईस्ट की वो वादियां, जिन वादियों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। और यकीन मानिए, रेलवे के शुरू होने से, ट्रेन के शुरू होने से
इन वादियों को आप अपनी आंखों से, अपनी नज़रों से देख पाएंगे, इन खूबसूरत वादियों को, जो एक आम लोग नहीं देख पाते थे। उसकी वजह साफ थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। और एक ऐसी कनेक्टिविटी जिसमें एक आम हिंदुस्तानी पहुंच सकता है, जिसमें फ्लाइट की डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। नदियां, झील, तालाब, पहाड़, वो सब कुछ आपको नजर आएगा जो जिसकी आप कल्पना करते थे या फिर किताबों में पढ़ते थे। तो करुणा, आज का दिन बेहद ही खास दिन है नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से, क्योंकि उस जगह पे ट्रेन पहुंची है जिसको देखने के लिए कई पीढ़ियां गुजर गईं। आज़ादी के बाद से अब तक अगर रेलवे ट्रैक नहीं पहुंचा था तो ये भी अपने आप में एक कहानी है। लेकिन जिस हिसाब से भारतीय रेल ने, जिस हिसाब से सरकारों ने कोशिश की है, और उसके बाद से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो तस्वीर नॉर्थ ईस्ट की तकदीर बदल दी है। और उसी बदलते तकदीर की कहानी है जिस ट्रैक पे हम गुजर रहे हैं। विकास का एक नया पहिया जुड़ा है आज की तारीख में नॉर्थ ईस्ट में, और वह पहिया बता रहा है कि आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट बदलने वाला है, और उस बदलने की बयार बह चुकी है। इसी क्रम में चूंकि प्रधानमंत्री भी वहां हैं, और प्रधानमंत्री जिस तरह की सौगात देने जा रहे हैं 8,500 करोड़ का, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और यह बात इस बात को दिखाता है कि किस तरीके से सरकार वहां के डेवलपमेंट के बारे में सोच रही है। एक जमाना ऐसा भी था जब नॉर्थ ईस्ट के बारे में लोग कहते थे कि दिल्ली से दूरबीन से लोग नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। अब कई सारी चीजें बदली है जिसकी बयार आपको दिख रही होगी। करुणा।